हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। एंड याद रखिएगा कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपको मिले ये मैसेजेस आपके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो पहले ग्रुप के लिए है ये एमेथिस्ट, दूसरे ग्रुप के लिए है टाइगर्स आई, और तीसरे ग्रुप के लिए है ये रोज क्वार्ट्ज। तो आप वीडियो को आप पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाली पाइल चूज करिए, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हे ग्रुप 1, अगर आप लोग ने वो एमेथिस्ट चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सबसे पहले ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल, हैप्पी फैमिली, डोर टू रोमांस और अटैचमेंट, clarified by Ten of Swords in reverse. All right. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशन महसूस कर रहे हैं इस वक्त आपकी तरफ, और वो विजुअलाइज भी करते हैं आपके साथ में एक अच्छा खासा फ्यूचर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वो तमाम चीज़ें आपके साथ, घर बसाना, आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना, आपके साथ शादी करना। रेनबोज सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, शायद आप लोगों को आजकल रेनबोज दिख रहे हों, आपको रिपीटिंग थ्रीज भी शायद दिख रहे हों। ये एंजल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पर्सन बहुत एक्साइटेड हैं इस वक्त। आप इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जिसके पैर चल रहे हैं, वो दौड़ रहा है, बट ऊपर से किसी ने उनको पकड़ करके रखा हुआ है, तो वो उनको छोड़ नहीं रहे हैं, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर जो ब्लॉकेज है वो है इस अटैचमेंट से, और ये अटैचमेंट क्या है? टेन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। यानी कि जो दुख, जो दर्द इन्होंने आपको पहुंचाया है, जो कि देखने में काफी ज्यादा लग रहा है। सो आई एम श्योर कि ये कनेक्शन आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली इजी नहीं था। काफ़ी कुछ आपको सफ़र करना पड़ा था इसमें, एंड उसमें काफ़ी कुछ इनका लेना देना था, इनका हाथ था उस चीज़ में, और ये बात इन्हें अच्छी तरीके से मालूम है। और ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ बड़े रिसेंटली हुई हो। अगर जो भी इन्होंने आपके साथ किया था, भले ही उस चीज को हुए 1 साल हो गए हो, 2 साल हो गए हो, 4 साल हो गए हो, 5 साल हो गए हो, लेकिन वो गिल्ट यहाँ पर है। और यहाँ पर दूसरा मैसेज जो मिल रहा है वो ये है कि उन्होंने आउट ऑफ कैरेक्टर जा करके वो चीज की थी। यानी कि कुछ ऐसा इन्होंने किया था जिसकी आपने कभी इनसे उम्मीद ही नहीं की थी। हो सकता है आपने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा हो कि कपल्स के बीच में इस तरीके की चीजें हो जाती है, लेकिन आपके पर्सन भी कभी ऐसा कर सकते हैं, वो आपने दूर दूर तक इमेजिन नहीं किया था, बट उन्होंने वो चीज की। प्लस वो जो कुछ भी था वो इतना सडन था या इस तरीके का था कि उसके कहीं कोई साइंस और सिग्नल्स भी नहीं थे। मतलब आप कभी प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते थे कि ये आगे चल करके ऐसा कुछ कर सकते हैं। बहुत ही सडन थी वो चीज। और अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान तब से लेके अब तक थोड़ा चेंज हुए हैं, थोड़ा मैच्योर हुए हैं। ये एनर्जी भी मिल रही है कि पास्ट में आपके पर्सन को इस बात की बहुत फिक्र रहती थी कि दूसरों के सामने वो कैसे पेश आ रहे हैं। अपनी इमेज को लेकर वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे। उस रीजन से भी शायद उन्होंने कुछ गलतियां की थी इस कनेक्शन में। अब वो ढकोसले तो उन्होंने पीछे छोड़ दिए हैं, वो मास्क तो उन्होंने गिरा दिए हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के उस दौर में जो गलतियां उन्होंने की थी आपके साथ में, उसका जो गिल्ट है वो अभी भी इनको जकड़ करके रखे हुए है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत पम्प्ड अप हैं आपकी ओर एक्शन लेने के, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं ऑल। और मैंने आपको बोला था कि इमेजिन करो कि कोई दौड़ रहा है बट ऊपर से किसी चीज ने पकड़ा हुआ है, तो वो एक्चुअली मूव नहीं कर पा रहे। वो जो फोर्स है वो है ये गिल्ट। और इसीलिए यहाँ पर दिख रहा है कि इनके पास प्यार तो बहुत है आपको देने के लिए, लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दिल है ये एक पिंजरे के अंदर बंद है, और वो जो पिंजरा है वो इसी अटैचमेंट का है, इसी गिल्ट का है, इसी फेयर का है कि मैंने जिस इंसान के साथ इतनी बदसलूकी की है, अब मैं किस मुंह से उनको जाकर के ये बोलूं कि मैं तो उनके साथ शादी करने के सपने देखती हूँ या देखता हूँ। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो जो टारो कार्ड्स आपके लिए निकले वो थे द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ कप्स,
द फूल एंड द मून। आप या वो पाइसिस, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये ज़ोडिएक साइंस ही हो। फिलहाल आपके पर्सन के अकॉर्डिंग इस वक्त आपकी एनर्जी बड़ी कट ऑफ है उनसे। उनको कोई आइडिया नहीं है कि आप इस वक्त उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, आप अभी भी उनमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। कोई बिल्कुल सन्नाटा है आपके एंड से। आप में से मैक्सिमम लोग अब इस इंसान से अपनी तरफ से बात नहीं करते हैं, और जो थोड़े बहुत बात करते भी हैं तो भी जैसे जितना एक्सप्रेसिव आप बेसिकली पहले हुआ करते थे उतने अब आप नहीं हैं। और इस रीजन से आपके एंड पर क्या मामला चल रहा है उस चीज से रिलेटेड इनको क्लैरिटी नहीं है, उसकी तलाश है इन्हें। वो जानना चाहते हैं, वो क्यूरियस हैं पता करने के लिए, उत्सुक हैं जानने के लिए कि क्या आप भी यही फीलिंग्स रखते हैं या क्या आप अभी भी उनको एक दूसरा मौका देने में इंटरेस्टेड हैं। उनको ऐसा भी लग रहा है कि आपने बिल्कुल ही उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है। प्लस उन्हें ऐसा भी लगता है कि अब आपके पास और ऑप्शंस हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप दोनों में बातचीत नहीं होती है तो ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है किसी म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए उनको मिली हो, या फिर अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं तो आपकी लिस्ट ऑफ फॉलोइंग या कमेंट सेक्शन वगैरह से उन्होंने ये खुद ही अंदाजा लगाया हो, या एक फितूर पाल लिया अपने मन में कि इनके पास तो अब ऑप्शंस हो गए हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि इसका कुछ चल रहा है। उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर निकल के आई हैं। अगेन यहाँ पर फूल और मून इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक दूसरा मौका चाहते हैं इस कनेक्शन में। बहुत उम्मीद से आपकी ओर देखते भी हैं, बट क्योंकि आपके साइड पर क्या चल रहा है उस मामले में इनको अभी डार्कनेस इनको नहीं पता है, इसीलिए अगेन वो एक डर आ जाता है। यहां से यहां, पास्ट से प्रेजेंट तक ट्रैवल करने का ये जो ब्रिज है, ये जो पुल है, वो ये नहीं कर पाते हैं। बीच मझधार में आकर के ये अटक जाते हैं। एंड वो रुकावट क्या है वो हमने पहले ही देख लिया था कि वो ये अटैचमेंट है इनका अपनी गिल्ट की वजह से, कि चाहते तो है नई शुरुआत, उसकी ओर कदम भी बढ़ाते हैं और फिर वहीं बिल्कुल रुक जाते हैं एकाएक अपने रास्ते पे। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें इस एंड पर रिसीव करने के लिए कोई आएगा भी या नहीं आएगा। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहला है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, और दूसरा है शेयर योर वॉइस। तो अब शेयर योर वॉइस कार्ड यहाँ पर आपको बोल रहा है कि इन केस आप इस इंसान से बात करना चाहें, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में या आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस कनेक्शन से, वो सब कुछ अगर आप उनसे शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट ये कोई कंपल्सरी नहीं है। आपको इस कार्ड से स्पिरिट बेसिकली बस इतना बता रहे हैं कि अगर आपको डर है अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने का तो वो डर हटा दीजिए और बेझिझक होकर के जो बोलना है आप बोल सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपको बात करनी ही करनी है, मन हो तो करिए। और ये सिर्फ आपके इस रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है, ये एक जनरल एडवाइस है। अगर आपको अपने बारे में आपने कोई फैसला लिया है जो आपके घर वालों से थोड़ा अलग है तो डरिए मत वो चीज उनके सामने एक्सप्रेस करने में। और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ये एक्चुअली मैंने आपके पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला था। तो ये कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, इसीलिए हालांकि वो इतना एक्साइटेड हैं आपकी ओर एक्शन लेने में, अभी कोई एक्शन आता हुआ आज सच उनकी ओर से नहीं नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है, और आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लगता है ये क्लैरिटी इनको खुद ही लेनी पड़ेगी इंटरनली, मेडिटेशन के जरिए अगर ये करते हो या फिर हर्मिट मोड में जा करके। बट बेसिकली अपने पास्ट का सामना इस इंसान को खुद ही करना पड़ेगा, वहां पर कोई आके इनकी मदद नहीं करने वाला है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहां पर भी मुझे जरूर फॉलो करिए, उधर भी काफी रीडिंग्स आती हैं, रील्स आते हैं। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्सनल रीडिंग लेने के सारी डिटेल्स आपको मेरे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये टाइगर्स आई चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले ऑरेकल कार्ड से कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे पेशेंस, द टेम्पल पाथ, हीलर ऑफ द एजेस और केयरिंग कनेक्शंस।
ऑल राइट, तो काफी क्लियर मैसेज है यहाँ पे ग्रुप 2 कि आपके पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन आपकी ओर एक्शन लेने की आज सच उन्हें अभी कोई हड़बड़ी नहीं है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनके एंड पर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनसे कि पहले उन्हें टैकल करना है। कुछ ऐसी चीजें उनकी लाइफ में हुई हैं या उनका खुद का बिहेवियर ही जो कि अभी उन इंसिडेंट से या उस पैटर्न से उनको हील करना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ऊपर से उनको उस चीज के लिए असिस्टेंस मिलती हुई दिख रही है। तो ये जो भी उनका हीलिंग प्रोसेस है, जो भी उनकी हीलिंग जर्नी है, उसमें और वो चीज यहाँ पे भी कंफर्म हो रही है कि उनके स्पिरिट गाइड्स, उनके एंसेस्टर्स, उनकी स्पिरिट टीम, हर कोई इस चीज में उनकी मदद कर रहा है कि वो खुद को आपके लिए एक बेहतर इंसान बना सके। एंड उन्हें खुद भी ये बात मालूम है कि अभी वो उस लायक नहीं हुए हैं कि वो आपको हर वो चीज दे पाए जो आप डिजर्व करते हैं। और मैं यहाँ पर मटेरियल चीजों की, पैसों वैसों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि किस तरीके का पार्टनर आप चाहेंगे, इमोशंस वाइज, या कितना एक्सप्रेसिव वो हो, वो सारी चीजें अभी उन्हें पता है कि वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं। अभी वो आपके एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर सकते हैं। उनके इरादे यहाँ पर कंफर्म हो गए हैं केयरिंग कनेक्शंस के साथ में कि वो आपके साथ यकीनन एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत फिक्र करते रहते हैं आपकी, भले ही आप दोनों के बीच में बातचीत होती हो या ना होती हो। एंड ये चीज भी वो आपको सूनर और लेटर एक्सप्रेस करके दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। बट अभी उन्हें पता है कि वो अपनी ही एक सोलो जर्नी पर निकले हुए हैं। यहाँ पर उनके स्पिरिट गाइड्स बहुत प्रोमिनेंटली निकल करके आ रहे हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल हो सकता है आप लोगों को उनसे रिलेटेड सपने वगैरह ज्यादा आते हों, और ये चीज उस एंड पर भी हो रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअली इस वक्त कनेक्ट हो रखे हो। 5D लेवल पर आप लोगों का कनेक्शन बना हुआ है, हालांकि 3D लेवल पे वो चीज अभी मटेरियलाइज नहीं हो पाई है। मुझे अभी 12 दिखा, शायद आप लोगों को भी रिपीटिंग नंबर, ओह वाह, यहाँ पर भी 12 है, तो डेफिनेटली आप लोगों को शायद रिपीटिंग 1s 2s या फिर 12 दिख रहा हो उस पैटर्न में। इन दो कार्ड से आपके पर्सन आपको एक तरीके से एक अश्योरेंस दे रहे हैं, दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप थोड़ा पेशेंस दिखाएं इस कनेक्शन में तो चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन ये तो चलो उनको बोलना था, उन्होंने आपसे बोल दिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पेशेंस अब जवाब दे चुकी है, या फिर अब आप बिल्कुल उस मूड में नहीं है कि आप और ज्यादा पेशेंस दिखाएं इस इंसान के साथ में, विच इज टोटली फाइन। जस्ट बिकॉज कोई बोल रहा है आपको उनका वेट करने के लिए, इसका यह मतलब नहीं है कि आप जरूर वेट करें ही उनका। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत टाइम उनका वेट कर चुके हैं और अब और नहीं, आपके लिए मूव ऑन करना बेहतर होगा, तो आप बेशक वो चीज कर सकते हैं। अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो टारो कार्ड से आपके लिए निकल करके आया है द एम्परर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स सॉरी, और द स्टार। ऑलराइट, तो हो सकता है आप लोग किसी एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ में डील कर रहे हों। आपके पर्सन ने डेफिनेटली अपग्रेड तो किया है, पहले वो जैसे थे उससे ज्यादा मैच्योर हुए हैं, ज्यादा इंटेग्रिटी उनके अंदर आई है, काफी उम्मीद भी है उन्हें, जैसे कि आप देख सकते हो इस अरेंजमेंट से उन्हें इसी चीज की उम्मीद है कि आप दोनों फिर से एक हो सको, बहुत आस है उनके दिल में इस चीज के लिए। बट 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि पास्ट में इस इंसान से गलतियां हुई हैं इस कनेक्शन में, और उनको रिकॉल कर करके, जैसे ग्रुप 1 के केस में गिल्ट बहुत थी, यहाँ पर गिल्ट कम है, एंजाइटी ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है यहाँ पे। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि या तो पास्ट में इन्होंने आपको धोखा दिया था, या फिर ये इमोशंस कम एक्सप्रेस करते थे, पैशन ज्यादा एक्सप्रेस करते थे, या इनको कमिटमेंट इश्यूज थे और वो अपने ऑप्शंस हर टाइम पर खुले रखते थे कि आज ये कल वो, अच्छा पहले इसको ट्राई कर लें, उसको ट्राई कर लें, जो बेस्ट लगेगा उसके साथ रिलेशनशिप में आएंगे। वो तमाम एनर्जीज शायद प्लेयर एनर्जी बेसिकली इस इंसान की एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ करती थी। और अब जब वो अपने थॉट्स के साथ अकेले होते हैं, अब जब वो ये सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अब जबकि उनको उनके स्पिरिट गाइड्स मदद कर रहे हैं इन तमाम टॉक्सिक चीजों से उभरने में, हील करने में, तो ऑफ कोर्स उसका एक
मेजर ये भी होता है कि आपको पहले पास्ट में जाकर वो सारी चीजें रिविजिट करनी होती हैं। पहले अपनी गलतियां आपको खुद असेस करनी होती हैं, तभी आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो जब जब वो रिकॉल करते हैं कि उन्होंने ये तमाम हरकतें की थी, उस वजह से उनको एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत होता है। इनफैक्ट शर्मिंदगी होती है उन्हें, यस, लेकिन उस हद तक नहीं जितनी ग्रुप 1 के पर्सन के पास के केस में थी। डेफिनेटली वो मैच्योर हुए हैं, डेफिनेटली अब वो इस एनर्जी में नहीं है। अब इनफैक्ट उनके अंदर काफी इमोशंस वगैरह सब कुछ धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। लेकिन हाँ, जो भी उन्होंने पहले वो कर रखा है इस कनेक्शन में, आपके अलावा कई लोगों से और बातें करते रहना या फिर आपके साथ झूठे वादे कसमें खाना, वो तमाम चीजें अब उनको लग रहा है कि मैंने क्यों ऐसा किया। तो यहाँ पर खुद के ऊपर गुस्सा ज्यादा है, बेसिकली वो एनर्जी निकल करके आ रही है। बट बावजूद उसके उम्मीद इन्होंने नहीं छोड़ी है कि ये कनेक्शन इम्प्रूव हो सकता है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहला मैसेज आपके पर्सन के लिए था जो है डोंट स्टॉप, और दूसरा आपके लिए है अवेकनिंग, जो कहता है एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। तो डोंट स्टॉप कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि दो चीजें, पहला तो आपके पर्सन की जो हीलिंग जर्नी है वो अभी थोड़ी और चलने वाली है, और दूसरा ये जो आपके पर्सन ने उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं इस कनेक्शन के साथ में, उस चीज के ऊपर वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाले हैं। जब उनकी ये हीलिंग जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो आपको परस्यू करेंगे। आपके लिए जो मैसेज है वो है कि आप कंप्लीटली चेंज हो रहे हैं इस वक्त, आप एक बेहतर इंसान बन रहे हैं। आपकी लाइफ में आप खुद नोटिस करेंगे, या तो कर चुके हैं या अभी हो सकता है रिसेंटली में ऐसा कुछ हुआ हो कि कई लोगों के असली चेहरे आपके सामने आए हैं, कई दोस्त उनसे आपकी दोस्ती टूट गई है। क्यों? क्योंकि अब वो लोग और आप सेम पेज पर नहीं रहे, आप अपग्रेड हो रहे हैं, आप बेहतर हो रहे हैं। अब आपकी लाइफ में सिर्फ वो लोग हैं जो आपकी ही वेवलेंथ को मैच करते हो, जो आप ही के लेवल पर हो, और लेवल पर होना से मेरा मतलब पैसों वैसों के मामले में नहीं है। तो ये जो अपग्रेडेशन आपका भी चल रहा है, स्पिरिट बोल रहे हैं इससे आप कतराइएगा मत। आप ये समझ लीजिए कि आप ऊपर 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 बढ़ते चले जा रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, हर किसी को साथ में लेकर हर वक्त ऊपर जाना वो पॉसिबल नहीं होता है। जो लोग नहीं विलिंग हैं आपको मैच करने के लिए, उनको अगर पीछे छोड़ना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपनी जर्नी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत करना। ऑल्सो अवेकनिंग कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आजकल आप लोगों को, जैसे कि पहले ही यहाँ पर मैसेज मिला था कि आपके ड्रीम्स आजकल बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, आपके सपनों में आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ सकते हैं। तो अगर आप सुबह उठ करके ड्रीम जर्नल आप कोई बनाएं और उसमें लिखें आपको क्या सपने आए हैं, या फिर अगर आपको कोई कॉपी नहीं रखनी है, कोई कॉपी किताब का झमेला नहीं चाहिए है, तो आप उठ करके अपने फोन के नोट सेक्शन में भी टाइप कर सकते हैं आपने क्या देखा था, जितना भी जो भी थोड़ा बहुत याद हो। इमीडिएटली सेंस नहीं बनेगी शायद आपके सपने की, आपको ना समझ में आए कि इसका क्या मतलब था, उसका क्या मतलब था, बट धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा। पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो जरूर मुझे वहां पर फॉलो करिए, वहां भी टारो रीडिंग्स मैं डालती हूँ। ऑलराइट, आपसे अगली बार मिलूंगी, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये रोज क्वार्ट्स चूज किया था तो सबसे पहले जान लेते हैं ऑरेकल कार्ड से कि आपके पर्सन अभी आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। तो जो कार्ड्स निकले आपके लिए वो थे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ बैलेंस, मैजिशियन एंड द मिरर, और जर्नी। ऑलराइट, आप में से कुछ लोगों के शायद कर्ली बाल हैं, और आप में से कुछ लोगों के लिए आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो आपसे, वो इंसान काफी फिजिकल डिस्टेंस पर रहते हैं, या तो किसी दूसरे शहर में रहते हैं, किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं, या आप में से बहुत सारे लोगों के लिए वो इंसान ऑल टुगेदर किसी दूसरे देश में रह रहे हैं इस वक्त। यहाँ जो कार्ड्स निकल कर आए वो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं आपकी ओर आने में, खासतौर पर ट्रैवल करके वन-on-one आपसे मिलने में वो इस वक्त बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप और वो एक दूसरे से बहुत अलग हैं,
फायर एंड आइस, शुगर एंड स्पाइस, उस तरीके की एनर्जीज हैं, यिन यांग एनर्जीज हैं यहाँ पर। आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज बहुत ही कम है, लेकिन बावजूद उसके एक बहुत अच्छा तालमेल, एक बहुत अच्छा बैलेंस बैठ जाता है। अगर कभी आपने इनको डेट किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी डिसाइड करने में कि डेट पे कहाँ जाना है या क्या ऑर्डर करना है। कभी आप लोग एक चीज पे अग्री नहीं कर पाते थे, बट यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को ये सारी चीजें आपके बारे में एक्चुअली पसंद है। वो भले ही उस वक्त इरिटेट हो जाते हो, बट एज सच उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। हिम्मत जुटा रहे हैं वो यहाँ पर और अपनी लाइफ बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी ओर ये जर्नी वंस एंड फॉर ऑल ले सकें। काफी कुछ है उनके पास आपको बताने के लिए। ऑल्सो यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि वो बहुत जोर शोर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में वापस, क्योंकि मिररिंग एनर्जीज यहाँ पर चल रही हैं। इसीलिए अक्सर आजकल आपके साथ ऐसा हो रहा होगा कि बैठे बैठा या तो एकदम से आपको बहुत ज्यादा खुश फील होता होगा या फिर एकदम से बहुत ज्यादा दुखी फील होने लगता होगा। तो चिंता की बात नहीं है, वो आपकी एनर्जीज नहीं है, वो इस पर्सन की एनर्जीज हैं। एंड ये सेम चीज उस एंड पर भी हो रही है, क्योंकि आप लोग कनेक्टेड हैं। जो आप फील कर रहे हैं वो फील कर रहे हैं। जो चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं वो उनके दिमाग में भी चल रही हैं। ऑफकोर्स उससे एक इशू ये उठता है कि जब आप चाह रहे हो वो आपको मैसेज करें, वो सेम चीज वहां पर भी है कि वो चाहते हैं आप उन्हें मैसेज करो, तो वो एक इशू है डेफिनेटली। लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर दिख रहा है कि ट्राई आपके पर्सन अपने एंड से कर रहे हैं कि वो ही पहल करें, वो आपकी ओर एक्शन लें। बैलेंस और स्ट्रेंथ यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं। अब ये डिफरेंसेस करियर रिलेटेड भी हो सकते हैं कि आप उनसे ज्यादा कमाते हैं, या फिर आपका करियर इन जनरल उनसे ज्यादा बेहतर चल रहा है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ज्यादा है, उनकी लाइफ में नहीं है। तो पहले वो एक बैलेंस बिठाने की कोशिश करें कि एटलीस्ट पहले वो आपकी ही लेवल पर आ जाएं और खुद उनकी लाइफ पहले संतुलन में आ जाए, ताकि जब वो आपको अप्रोच करें, जब वो आपकी ओर ये जर्नी लें, तो उन्हें लौट के वापस ना जाना पड़े कि अच्छा अरे मेरा तो ये काम रह गया था, या मुझे अभी ये करना बचा है, वो करना बचा है। सब कुछ खत्म करके बिल्कुल अपनी लाइफ का कंप्लीट कंट्रोल लेकर के वो आपकी ओर ये जर्नी करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों को आजकल बहुत रिपीटिंग 5s और रिपीटिंग 2s दिख रहे हों। आप दोनों का जो नेचर है उसमें भी बहुत डिफरेंस है। आप में से एक को बहुत गुस्सा आता है और दूसरा हमेशा बड़ा ही काम रहते हैं, बहुत कम गुस्सा आता है, हमेशा शांत रहते हैं। आपके गुस्से से इस इंसान को अभी थोड़ा डर लग रहा है। भले ही वैसे आपको गुस्सा ना आता हो, आप इन दोनों में से जो मैंने बोला ना कि एक को गुस्सा ज्यादा आता है, एक को नहीं, हो सकता है आप वो नहीं वाले इंसान हो, फिर भी अभी यहाँ पर जो दिख रहा है वो ये है कि आपके पर्सन थोड़ा डर रहे हैं आपको फेस करने में, डर रहे हैं कंप्लीटली अपने दिल की एक एक बात आपको बताने में, इसीलिए वो अभी हिम्मत जुटा रहे हैं। अच्छी बात ये है कि हिम्मत की जो एंजल हैं वो अभी आपके पर्सन को इस चीज में असिस्ट कर रही हैं, मदद कर रही हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स काफी और भी एंसेस्ट्रल और स्पिरिट एनर्जीज इस पाइल में मौजूद हैं जो कि आपके पर्सन की मदद कर रही हैं इस चीज में। ओके, तो आप और आपके पर्सन एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी करते हैं। अब एस्ट्रल ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज होती है, अगर मुझे आसान भाषा में आपको समझाना हो, जब आप सुबह सो करके उठते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप नींद में कहीं और थे या कहीं गए थे, लेकिन आपको याद नहीं रहता है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बहुत वियर्ड सा होता है। और अक्सर आप और आपके पर्सन एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके ही एक दूसरे से मिलते हैं। आपके सोल्स, आपके हायर सेल्व्स एक दूसरे से इसी तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो अगर कभी सोने के बाद, सोकर उठने के बाद आपको अजीब लगे, या आपको बड़ा थका सा महसूस हो, या आपको थोड़ा मतलब विजुअल्स आ रहे हो कि कुछ ऐसा हुआ था, कुछ वैसा हुआ था, बट याद ना आ रहा हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका जो हायर सेल्फ है, आपका जो सोल है, उसने एस्ट्रल ट्रैवलिंग की थी नींद में। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे 4 ऑफ कॉइन्स, द चैरियट, 9 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स। वाओ, तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन की मदद कर ही रही हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए जो इमोशंस रखते हैं, जो कि बाय द वे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, जैसे कि किंग ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, वो चीज भी आपके पर्सन को मोटिवेट करती है कि वो अपने डरों के ऊपर काबू पा करके, अपने डर के ऊपर जीत हासिल करके आपको अप्रोच कर सकें।
चैरियट अगेन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि वो ट्रैवल करके फेस टू फेस आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। थोड़ा हेजिटेशन है कि एकदम से क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, इसलिए जो भी बात आपके सामने रखी जाएगी मान के चलिएगा कि बहुत ही सोच समझ करके की गई बात होगी वो। आप शायद इस वक्त जिससे डील कर रहे हैं या तो वो या आप खुद कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये ज़ोडिएक साइंस हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि या तो पास्ट में या अभी कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आप लोगों के कनेक्शन में मौजूद जिनको कि आप दोनों का मैच पसंद नहीं है। ठीक है, अब ये आपके कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं जिन्हें आप दोनों को साथ देखना पसंद नहीं है, या इनके कुछ घर वाले रिश्तेदार हो सकते हैं, या आपके कुछ घर वाले रिश्तेदार हो सकते हैं। बट उन सब से लड़ने के लिए आपके पर्सन तैयार हैं। उन सब से लड़ करके, उन सबको पीछे छोड़ करके, हरा करके आपकी ओर एक्शन लेने के लिए ये पर्सन तैयार हैं। और यहाँ पर प्रोग्रेशन दिख रहा है कि कैसे एक टाइम था जब आपके पर्सन अपने सारे इमोशंस अपने तक रखते थे, बिल्कुल कोई एक्शन आपकी ओर नहीं लेते थे, एंड अब धीरे धीरे वो चीज इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। ये जो पाइल है इसमें सबसे क्लियरली वो मैसेज निकल करके आया है कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपकी ओर कोई एक्शन ले सकते हैं। मिनिमम 9 हफ्ते और मैक्सिमम 4 महीनों या 4 हफ्तों के अंदर अंदर कुछ कम्युनिकेशन आपके पर्सन की ओर से आ सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए बड़ा कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए छोटा ही सही, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग ऑब्वियसली। लेकिन किंग ऑफ कप से इतना तो कंफर्म हो गया है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लस 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मुझे इंडिकेट कर रहा है कि अनलेस एंड अनटिल आपको पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि कोई और उनकी लाइफ में नहीं दिख रहा है इस वक्त, वो सिंगल ही दिख रहे हैं। हिम्मत धीरे धीरे करके आपके पर्सन के अंदर आ रही है, और एक जो मोटिवेशन है यहाँ पर कि डर के आगे जीत है, डर पे काबू पाओ, उससे बात करो, वो जो मोटिवेशन आ रहा है वो उनकी स्पिरिट टीम से तो आ ही रहा है, बट इंटरनली भी आ रहा है। उनके अंदर जो प्यार है आपके लिए, जो फीलिंग्स हैं, वो भी उनको कॉन्स्टेंटली एक पुश दे रही हैं। ओके, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहला मैसेज आपके पर्सन के लिए है जो कि है इफ यू बिलीव, और दूसरा आपके लिए है ट्रस्ट योर पाथ, इफ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट वुड यू डू। ये दोनों मैसेजेस भी काफी सिमिलर हैं, जो कि अगेन ये बात प्रूव करता है कि आप और आपके पर्सन इस वक्त एक दूसरे को काफी मिरर कर रहे हैं। आपके पर्सन का जो मैसेज है वो है इफ यू बिलीव, यानी कि अगर वो हिम्मत ना हारें और यकीन मान के चलें कि आप दोनों के बीच में सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, तो बेशक होगा, वो ये चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आपके लिए जो मैसेज है ट्रस्ट योर पाथ, वो एक जनरल मैसेज है, सिर्फ इस रिलेशनशिप के तक सीमित नहीं है। इन जनरल स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि कोई चीज जो आपने अपने मन में सोच करके रखी है कि मुझे ये करना है, चाहे वो कोई करियर का गोल हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई चीज हो, आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आगे क्या होगा आपको नहीं पता, इसलिए शायद आपके अंदर थोड़ा हेजिटेशन आ रहा हो वो चीज एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने में, उस चीज की ओर एक्चुअली कदम बढ़ाने में। बट स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि मान लो अगर आपको पता होता कि आपको उस चीज में डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, तो आप क्या करते? आपने ऑलरेडी उस चीज की ओर काम करना चालू कर दिया होता, राइट? वही चीज वो आपको अभी करने को बोल रहे हैं कि आप मान के चलो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, आपको आपकी स्पिरिट टीम और यूनिवर्स पूरा सपोर्ट उस चीज में देंगे, तो पहल आप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहां पर भी मुझे फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां भी मैं टारो रीडिंग्स डालती हूँ। और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको मेरे पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।